श्री मद्भगवत गीता तीसरे अध्याय का महात्म्य। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा कि हे लक्ष्मी, एक नगर में महामूर्ख धन का लोभी एक शूद्र रहता था। उसने तरह तरह के अनर्थ करके धन एकत्रित किया था। फलतः वह मांस मदिरा सेवन वह पर स्त्री रमन करने लगा। धीरे धीरे पाप कर्म से कमाया गया उसका धन समाप्त हो गया। वह चोरी करने के लिए घर से निकल पड़ा, लेकिन चोरी करके लौटते समय रास्ते में कुछ हत्यारों ने उसकी हत्या कर दी और उसका सारा धन लूट लिया। हत्यारे उसके शव को एक वृक्ष की शाखा से बांधकर चले गए। अकाल मृत्यु के पश्चात शूद्र ने प्रेत योनि पाई। वह एक बट वृक्ष में रहता था और अपनी इस प्रेत योनि से काफ़ी दुखी था। रोता था कि उसका कोई स्वजन आए और उसे इस योनि से मुक्ति दिलाए। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ से पूछा कि पिताजी क्या व्यापार करते थे और उनका देहांत कैसे हुआ। माँ ने दुखी मन से सब कुछ बता दिया और कहा कि वह उसके पिता की गति नहीं करा सकी। तब बेटे ने कहा कि माँ, अब मैं बड़ा और समर्थ हो गया हूँ, इसलिए अब मैं पुत्र का कर्तव्य पूरा करूँगा। यह कहकर शूद्र पुत्र ने पंडितों से राय ली और माता से आज्ञा लेकर गया जी की ओर चल दिया। काफ़ी दूर चलने के पश्चात वह थक गया और एक छायादार वृक्ष के नीचे विश्राम के लिए रुका। वहाँ उसे भय प्रतीत होने लगा। यह वही बट वृक्ष था जहाँ उसके पिता प्रेत योनि में भटक रहे थे। भयभीत होने पर शूद्र पुत्र ने गुरु मंत्र पढ़ा और अपने नियमानुसार गीता के तीसरे अध्याय का पाठ किया, जिसे प्रेत योनि में भटकते हुए उसके पिता ने भी सुना। गीता के तीसरे अध्याय को सुनते ही उसके पिता ने प्रेत योनि से मुक्त होकर देवदेह पाई। अंत में भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा कि हे लक्ष्मी, ये कथा मैंने तुम्हें गीता के तीसरे अध्याय के महात्म्य का वर्णन करने के लिए सुनाई है।